कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल दी है, वहीं लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की है। क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को पता है ये आज भी कि ये एक दबाव में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सही मायने में ये गिरफ्तारी उनकी भी, उन्हें भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट को भी कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन आज जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है भारत की, वो हर गलत काम और हर महकमे से करवा रही है। ईडी भी अब दबाव में काम कर रही है क्योंकि ये सरकार की बात है, क्या कर सकते हैं। हर किसी को अपना एक वजूद से लगाव होता है जिसकी वजह से वो उस गलत काम को भी कर बैठते हैं जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन ये तानाशाह सरकार जब हटेगी तो शायद वो हर आदमी अपना दर्द बयान करेगा जिसने आज इन तानाशाही के तहत और जिसने गलत कदम उठाया है। 25 मई को दिल्ली का लोकसभा चुनाव है, आप दिल्ली के एक महिला वोटर हैं, क्या कुछ सुविधाएं केजरीवाल सरकार ने आपको दिलवाई है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब से आए तो सुविधा ही सुविधा दी हैं। हमें 200 यूनिट बिजली फ्री किए, 2000 लीटर पानी फ्री किए हैं और 20,000 लीटर पानी फ्री किए हैं, बस यात्रा फ्री किए हैं। स्कूल आपने देखा होगा तो प्राइवेटों से भी टक्कर ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमें स्कूल ये देखो कि हमारे अरविंद जी केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, अनपढ़ पढ़ा के हिंदू मुस्लिम को नहीं लाएंगे। उन्होंने आते ही पहले स्कूल सुविधा उनका सुधारा है और स्कूल की इतनी अच्छी सुविधा हो गई कि आज हर कोई प्राइवेट में डालना पसंद करता है। तो हर महीने का तो कम से कम 5,000 रुपये वही बच रहा है, हमारे बच्चों का फीस बच रहा है। लोकसभा चुनाव 25 मई को है, वहीं अरविंद केजरीवाल जी को तो अंतरिम बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा की है केजरीवाल जी को बेल देकर। क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल हमें हमारी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, जजेस पे पूरा विश्वास है। संविधान का तो देखिए कहीं ना कहीं रोल है कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसी तरीके से जजों ने भी अपनी जजमेंट दी है। और मैं समझता हूं कि एक जो देश में भरोसा है ना, वो सिर्फ न्याय के ऊपर है और बहुत अच्छा न्याय किया है। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से क्या चुनावी माहौल में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? चुनाव बिल्कुल बदल चुका है। अब हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं और जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अंदर रखा, ये उसी का मतलब कि आज पब्लिक में खुद लोग हमें रोक रोक के पूछते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था उनको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के साथ में इन्होंने किया, ये सब नहीं होना चाहिए था। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिल गई है चुनाव प्रचार के लिए, वहीं लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा की है। क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी ने पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला था उसको बाहर निकाला, जिसमें आपने देखा होगा SBI 3 या 4 महीने की मोहलत मांग रहा था। क्यों मांग रहा था, किस लिए मांग रहा था, कुछ समझ नहीं आया। 3-4 महीने जिस डाटा को बाहर निकालने के लिए मांगे गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो वही डाटा 7 दिन के अंदर बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद अगर आपने देखा हो तो जिन जिन कंपनियों को ठेका मिला, सरकारी ठेका मिला, या जिन कंपनियों पे ED या CBI ने रेड डाली, कुछ दिनों के बाद उन्हीं कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा दिया। एक आपने और देखा होगा, वैक्सीन की जो कंपनी थी एस्ट्राजन, जिस कंपनी ने इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट को ठेका दिया था वैक्सीन बनाने का, उन दोनों कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए बीजेपी को ही चंदा दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भव्य चुनाव में अगर ऐसा कोई फ्रॉड जिसे कहिए आप, जिसकी आज तक अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, अगर ऐसा निकल के आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जीत है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल करी, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।